नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना विश्वास दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, सो आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के साथ में रेजोनेट होगी। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो बाय द चांस आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। ओके, एंड बिकॉज नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर मेंटल हेल्थ। एंड उसी के साथ ही आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स के लिए कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे गिवन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ डो नॉट कॉल मी, ओनली टेक्स्ट। ओके, ऑल राइट। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आज की रीडिंग से आज की कैंडल वैक्स रीडिंग से हम लोग ओके, आई एम सॉरी, जस्ट वेट। एक्चुअली आज जो मैं लाइटर यूज़ करती हूँ ना इस वर्क के लिए, वो मेरा लाइटर ख़राब हो गया है। तो एक्चुअली ख़राब ही हो गया था तो वो मैंने फेंक दिया था, बट नो इश्यूज़, इट्स ओके। थोड़ा वैक्स गिर जाएगा इधर उधर। ओके, फाइन। ओके, तो आज की रीडिंग का हम लोग अपडेट ले लेते हैं, ठीक है। एंड फर्स्टली आप लोग डीप ब्रीदिंग कीजिए, इससे आपकी जो एनर्जीज़ है वो मुझ तक और भी ज़्यादा अच्छे से आएंगी एंड आई कैन ग्रैब जो भी आपकी एनर्जीज़ होंगी। ओके, डीप ब्रीदिंग कीजिए, एनर्जीज़ के साथ में अलाइन कीजिए। ओके, मैं विश करती हूँ आप सभी लोगों के पितृपक्ष बहुत अच्छे से निकल रहे होंगे एंड आप सभी लोग अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे होंगे एंड उनके साथ में आप लोग अपने जो भी समय बिताया है, आप सभी लोग उस मेमोरीज़ को अपने दिमाग में रख रहे होंगे। एंड आई विश कि भगवान आप सभी लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो आपकी रक्षा करें, आपके सारे पितर आपकी रक्षा करें और वो आपके साथ हमेशा 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 के लिए रहे, ताकि आप लोग हमेशा सुरक्षित रहें। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी का अपडेट देख पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो भी कुछ ऐसे, मुझे ऐसी कोई मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा, आपको ना बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश जिन लोगों ने अभी रिसेंटली करी है, ठीक है। एंड आपको ना बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई प्लान बनाया गया था, कहते हैं ना मकड़ी का जाल। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद स्पाइडर्स भी दिख रही होंगी, ठीक है। एंड मैं बता दूं, अगर आपको स्पाइडर्स दिख रही हैं तो आप प्लीज़ सचेत हो जाइए, बिकॉज़ आपके आसपास में ही कोई ऐसी फीमेल एनर्जी रहती है जो कि आप लोगों को शायद हार्म करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इमीडिएटली आई डोंट नो, बट ये ग्रुप में बनाया गया था प्लान, ठीक है। और जो भी प्लानिंग की गई थी उसके लिए बड़ा ही एक समय चुना गया था, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कि हाँ इस समय पर ऐसे अटैक करना है। आपके पीछे से सारी चुगली करके, सारी बातें बोल के, सब कुछ ऑलरेडी तैयार करके इस ऐसे दिखाया गया था जैसे कि आप लोगों को शायद कुछ पता ही ना चले। लेकिन जो चीज़ें भी आपने करी है, जो चीज़ें भी आपको पता चली है, आई डोंट नो, आप लोगों की तरफ से तो बहुत एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी इन लोगों ने भेजने की कोशिश करी थी कि आप शायद उस चीज़ को ओवरकम ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स में अभी अगर मैं चेक करूँ तो मुझे आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है, आपको ना एक फियर की एनर्जी में डालने की कोशिश करी थी किसी शत्रु महिला ने, जो कि ना आपकी स्ट्रेंथ छीन लेता आपसे, जो कि आपकी ताकत आपसे छीन के, और आपकी जो एक काबिल तारीफ़ है कि आप केवल आप झुंड में नहीं चलते, आप अकेले चलते, आप सिर उठा के चलते एक हाथी की तरह। वो सब चीज़ें जो आप खुद से, मतलब आपकी एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है, वो सब चीज़ें छीनने के लिए ये सब किया गया था। एंड वो मुझे ऐसा एक मूव लग रहा है जहाँ पे आप खुद से विड्रॉ कर दो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ ग्रैब हो रही है, ताकि आप खुद से एक, मतलब आपके दिमाग में ना डाउट्स तो डाले ही जाए, लेकिन आप खुद से सबसे आप डिस्टेंस कर लें,
आप खुद को दूर दूर कर ले, आप अकेले हो जाएं, आपको कोई पूछे ना, इस तरीके से आपको करने की कोशिश की गई थी। और ये ग्रुप एक जत्था जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पर लोगों को संभालने के लिए, जैसे किसी के पास अब जब शब्द नहीं बचे तो वो फिर आपके टुवर्ड्स लड़ने के लिए या फिर आपको फंसाने के लिए किसी भी चीज़ में वो एक अलग नीति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आपको इरिटेट करने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड सीरियसली यहाँ पर आपको इनसिक्योर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करी गई थी, आपकी चीज़ों में एंडिंग्स लाने के लिए की गई थी, एंड ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ना हो, ओके। एज आप अपना एक रास्ता नया अपना लो ताकि आप अपने लाइफ को अपने तरीके से ना जियो, और ये सब चीज़ें करने के लिए ही ये किया गया था। बट थैंकफुली आई डोंट नो भगवान ने किस तरफ तीर घुमाया है ये, और ये तीर अवश्य ये तीर शायद एक ऐसी डायरेक्शन में भगवान ने अपने हिसाब से छोड़ा है जहाँ पर इन लोगों की पार तो भगवान नहीं पाली है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी का अपडेट आ रहा है कि आप लोगों को मतलब जैसे फंसते फंसते भगवान ने बस जस्ट ऐसे निकाला है, फंसते फंसते, ठीक है। एंड अब मैं बता दूँ कि जो भी आपके लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे अभी रिसेंटली, उन लोगों की एनर्जीज़ में से जैसे कि आपको ना यूँ ऐसे खींच के बाहर निकाला गया है, बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ में वो वाली चीज़ें नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करें, आप पीपल प्लीज़र हो, आप किसी के हिसाब से चलें और आप अपनी चीज़ों को बोलना छोड़ दें बेसिकली, ओके। सो ये सब चीज़ें जो आपके लिए की गई थी वो सभी बैकफायर हो गई। एंड राइट नाउ आई एम सीइंग कि जिन लोगों ने भी आपके लिए प्लानिंग की थी कि आप अपने मतलब तरीके से चीज़ों को ना लें, क्योंकि यहाँ मुझे ना पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, पैसों को लेकर या सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर किसी तरीके से किसी चीज़ को ना मनवाने देना, एंड जहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा बढ़वाने की कोशिश करवाना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसे नोटिसेबल हो रही हैं, ओके। एंड ये सब चीज़ें आपके साथ में की गई थी जानबूझकर की गई थी, ताकि आप अपने रास्ते से भटक जाओ एंड आप अपना मार्ग, आपका जो पेस है ना वो आप खो दो, आपकी ताकत चली जाए। लेकिन आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है किसी को, एंड आपको भगवान ने बचा लिया है, बस यूं ही ऐसे बचाया है जैसे कि बस भगवान जैसे एक कीचड़ में कमल को उगा देते हैं ना, बिल्कुल आपका वही वाला सीन है। आप एक कमल का फूल है जो सच में कीचड़ में लगा हुआ है, बट उसमें भी लग के आप कितने खूबसूरत लग सकते हैं, और उसके अंदर तो एक मखाना भी आता है। इट्स जस्ट अ नेचुरल पर्ल वी यूज टू गेट फ्रॉम नेचर, एक नेचुरल पर्ल होता है मखाना, ठीक है। तो मैं आपको सच्ची बात बता सकती हूँ कि आप लोग एक ऐसे लोग हैं जो कि ना ही केवल एक कीचड़ में उगना भी जानते हैं, खूबसूरत लगना भी जानते हैं, खूबसूरती फैलाना भी जानते हैं, अच्छाई भी बांटना जानते हैं, बिकॉज़ जो कमल का पुष्प होता है वो भगवान पे ही अर्पित किया जाता है। एंड आप लोग ना केवल ये सब चीज़ें जानते हैं बल्कि आप उसमें से भी उपजाऊ ही चीज़ उगाते हैं, जैसे मखाना, ठीक है। तो आप लोगों की जो सोच है वो नीची नहीं है, और ना ही नीची कभी हो सकती है। आपको बहुत सारे लोगों ने डर्टी खेलने की कोशिश की, आपके साथ में आपको डर्टी करने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी लोग थे वो सभी मुँह के बल गिर गए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, भगवान ने आपको बस बचा ही लिया है, ठीक है। सो भगवान और अपने एंसेस्टर्स का आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए, ठीक है। आप जिस भी ताकत को, जिस भी शक्ति को मानते हैं वो आपके साथ में बहुत बखूबी से खड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी सत्यता के साथ में वो आपको लीड कर रहे हैं, वो आगे आपके साथ में ले जा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों को जो परेशान कर रहे थे उनकी लाइफ में देखिए कितना कियोस आ गया है। अचानक से उनके सारे कार्य बनने विफल हो चुके हैं, ठीक है। पहले तो बहुत मज़ा आ रहा था लोगों की परेशानियों में उनको और भी परेशान देखने का, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पलटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो उनके हाथ में जो भी खेल था, उनके हाथ में जो भी एक चाबी थी, वो सारी चाबी है ना भगवान ने जैसे आपके हाथों में दे दिया। अब खेल का जो पासा है ना वो आपके हाथों में आ चुका है, अब आपकी बारी, अब आप चल रहे हैं। अब ऐसा गेम हो चुका है यहाँ पर कि चिट भी आपकी और पट भी आपकी,
ठीक है। आपने अपने जीवन में जितनी भी परेशानियाँ देखी, जितना भी आपने स्ट्रगल देखा है, वो सब चीज़ें जैसे भगवान आपको एक ऐसे रूप में आपको एक परोस रहे हैं जहाँ पे भगवान हमेशा सदैव ही सबके साथ में न्याय करते हैं। लेकिन आपने शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वही स्ट्रगल का आपको परिणाम मिल रहा है। ये लोग खड़े खड़े बस देख रहे हैं कि आप उन चीज़ों में फंस क्यों नहीं रहे हैं। चाहे ये किसी की ट्विस्टेड बातें हो, यहाँ पर मुझे ट्रिक्स और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। किसी एक ऐसे शातिर वृद्ध व्यक्ति ने आपके लिए एक ऐसा जाल बुनने की कोशिश करी जहाँ पे आप हर तरफ से गलत साबित हो जाए, जहाँ पे आप हर तरफ से आप लोगों के हिट लिस्ट में आ जाए कि आप लोगों को ही लोग टारगेट करें। आप लोगों के सामने कोई भी चीज़, मतलब आप जो चाहते हैं वो चीज़ें ना हो और उनकी मनमानी का हो जो वो लोग चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ें हो रही है इस वक्त जो कि आप चाहते हैं, एंड उनको ना चाहते हुए भी अब आपके पैरों तले दब के ही चलना पड़ेगा। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर आपके जो रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा लोगों से प्रगाढ़ हो रहे हैं। लोग आपको समझ रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी सराहना हो रही है, और लोग ये चीज़ें देखकर आपको और भी ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा तीव्र गति से आगे जा रहे हैं। क्योंकि आपको इतना ज़्यादा घसीटने की कोशिश की गई, आपके ऊपर सारे आरोप लगाने की कोशिश की गई, आपकी चीज़ों को गिराने की कोशिश की गई, आपके चरित्र पर उंगलियां उठाई, आपके आंसुओं को भी बस गलत समझा गया। वो सारी चीज़ें जो आपके साथ में हुई है वो सभी ईश्वर जवाब दे रहे हैं अपनी तरफ से, और वो जो भी दे रहे हैं ना वो मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। और यही चीज़ें देख के अब ये जो लोग जो ये एक समय पर ये चाह रहे थे आपके लिए अभी रिसेंट में ही कि ये इकट्ठे हो जाएंगे एंड आप अलग हो जाएंगे, अब ये लोग अलग हो रहे हैं और आप इकट्ठे हो रहे हैं सब लोगों के साथ में। बिकॉज़ लोगों को ये समझ आ रहा है कि आप गलत नहीं हैं, यही लोग गलत हैं। सही और गलत का जो आईना है वो अब लोगों के सामने अच्छे से दिखाई दे रहा है, और ताकत का जो एक दिखाने का तरीका है लोगों का, केवल दमखम देकर और केवल किसी एक कमज़ोर व्यक्ति पर बौखलाकर ही ताकत नहीं दिखाई जाती है। ताकत उसमें भी होती है जहाँ पर हम लोग एक पीस में रह के भी अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। एंड वही चीज़ों की ताकत वो आप देख रहे हैं कि आप इतने केओस में होने के बावजूद भी आप इतने शांत कैसे हैं, हाउ यू आर सो काम, हाउ यू आर मैनेजिंग योर वर्क, कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपकी चीज़ें देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। ओके, तो आपके पैसों पर किसी की गलत नज़र थी, आपकी लाइफस्टाइल से जेलसी होना, आपके घर में अगर कोई चीज़ हो रही है या उसका काम चल रहा है तो उससे जेलस करना, आपकी तरक्की से, आपकी प्रगति से, आपकी उन्नति से जेलस फील करना, ये सब चीज़ें हम ह्यूमन बींग्स के हाथों में नहीं होती है। ये जो चीज़ें लोग करते हैं ये गलत होती है, और हमें ऐसा चीज़ों का कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का जो इस तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करें। ओके, मैं यहाँ पर एनर्जी स्पीक कर पा रही हूँ कि आपकी जो एक एनर्जी है ना, हाईली इंट्यूटिव, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली साइकिक, वो जो आपकी एनर्जी है ना वो आपको गाइड कर रही है टू बिकम समबडी व्हिच इज़ वेरी 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 प्रोफाउंड, जो कि शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा। मतलब आपकी ऊर्जा आप लोगों को दिख रही है कि वो कितना ज़्यादा, आपकी साइकिक एनर्जी, आपकी जो ईश्वर की जो ताकत है, आप लोग जिस तरीके से भी आगे बढ़ रहे हैं ना वो दिख रही है लोगों को कि आप किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एंड ये चीज़ें केवल ये देखिए, ये मैं पैसों की वजह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियली हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है ये धन के आगमन का प्रतीक हो सकता है, कुछ लोग एक्चुअली में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में ये रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है, कुछ की लाइफ में कोई रुके हुए कार्य थे जो कि आपको करने थे, ये उनकी वजह से हो सकता है। लेकिन एक्चुअली जो टारगेट आपको किया गया था ना, उस तरीके से आपको टारगेट करना नहीं था इन लोगों को, बिकॉज इसमें भी आपकी ही जीत हो गई है, इसमें भी आप ही विन कर गए हैं, एंड यू आर द विनर। आप सच में एक जीते हुए विजेता है जो कि जिसको कभी नहीं हराया जा सकता।
आप अजय हैं और आप हमेशा ही अजय रहेंगे, समझ गए। एंड वो चीज़ें देखकर इन लोगों की लाइफ में अब तहलका मच गया है, बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि आपकी तो हर तरफ से विन विन हो रही है, आप तो हर तरीके से अपनी लाइफ में प्रॉस्परस हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तिलमिलाहट ये मच रही है कि क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं, क्योंकि आप उस पाथ पे नहीं चल रहे हो ना। लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट, ये लोग उस पाथ पे नहीं चल रहे, ये लोग उस डायरेक्शन में ही नहीं जा रहे हैं। इनका तो रास्ता ही गलत है, इन लोगों का तो रास्ता ही कम्प्लीटली गलत है। और इनका रास्ता गलत इसीलिए है क्योंकि ये लोग अपने तरीके से नहीं चलते, ये लोग झुंड में चलते हैं। और इनके मन की जो होती है वो ये होती है कि अगर कोई चुगली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो ये लोग उसी में बिलीव करते हैं कि उसी तरीके से चलेंगे, बल्कि इनका कोई खुद का कोई स्टैंड होता ही नहीं है। ये लोग बस चुगली और निंदा में ही विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनके जीवन में और किसी भी प्रकार की कोई उन्नति हो ही नहीं सकती, बिकॉज़ इनको तो देखकर आपको ही जलना है ना। तो इनके जीवन में प्रगति हो कैसे सकती है? और जो भी प्रगति का प्रतीक था वो सब चीज़ें लोगों ने अपने हाथ से गंवा दिया, क्योंकि वो समय जो इन्होंने अपने जलन में और कुढ़न में जो व्यतीत किया है, वो सारा समय आपने अपने आप को आगे बढ़ाने में व्यतीत किया है, ठीक है। एंड भगवान आपसे बोलना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। योर गॉड इज़ प्राउड ऑफ यू। वॉट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू इट विद योर डेडिकेशन। अपने डेडिकेशन के साथ कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और किसी की कोई भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी गलत बोल रहा है या जो गलत कर रहा है ग्रुप में खड़ा होकर, वो कैसे आप पे उंगलियां उठा सकता है। एंड सपोज कीजिए कि आपके ऊपर कोई अगर बोलेगा और आप सही हैं, आपको कोई गलत साबित करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया में वो गलत खुद ही साबित हो जाएगा। दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। यहाँ पर ये चीज़ आ रही है निकल के, ओके। आप लोगों को धोखा देने जो लोग चले थे, वो आज खुद ही धोखे में फंस गए। उनका पैर है ना, उनका पैर बिल्कुल अड़ गया, उनकी खुद ही की बातों में उलझ गए। अब क्या करें, अब कैसे करें, अब किस लिए करें, बिकॉज़ उन्होंने हर तरीके से, यहाँ मुझे हर तरीके का जाल दिख रहा है। आप लोग माने चाहे ना माने, यहाँ पर स्पेल वर्क्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर एक तरीके से हर एक तरीके से किसी को टॉर्चर करना, हर एक तरीके से बुली करना, हर एक तरीके से परेशान करना, मुझे यही सब दिखाई दे रहा है। बट आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना, सो वेल डन गाइस, वेल डन। आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप इसी तरीके से अपना काम करते रहिए। जो भी बोल रहा है ना, जो भी कर रहा है, उसको करने दीजिए, बिकॉज़ ये जो लोग हैं ये आपके जीवन में मायने नहीं रखते। ये आज हैं, ये कल नहीं होंगे, और ये कल होंगे तो परसों फिर कोई और नया जैसा आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपके लिए एक लेसन है, आपकी लाइफ में ये सिर्फ एक लेसन का काम करने आए हैं। इनको एक लेसन की तरीके से लीजिए और जाने दीजिए। एंड यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट, आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू आर लव्ड, ठीक है। आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं हो सकता है। यू आर लवेबल, यू आर लव्ड, आप डिज़र्विंग हो, आप काइंड हो, आप केयरिंग हो, आप बहुत अच्छे हो और अपने हिसाब से जियो। बस इनको यही तकलीफ़ है कि आप अपने हिसाब से जीते हैं। और जिनको भी तकलीफ़ है ना, वो सभी लोग अपने जीवन में एक ना एक दिन इसी तरीके से उनको भुगतना पड़ेगा कि वो शायद ये भूल जाएंगे कि किस सीधे सच्चे व्यक्ति के साथ में वो भिड़ रहे हैं। और जिस दिन वो ये चीज़ ढूंढ लेंगे ना कि उनको एक ऐसी लाठी पड़ी है जिसकी आवाज़ नहीं आती, उस दिन सारी बोलती बंद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ में ईश्वर है। ओके गाइस, तो ये थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। एंड आप सभी लोगों को बहुत प्राउड के साथ बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ क्लाइंट्स के रिचुअल्स किए थे। कॉर्ड कटिंग रिचुअल था, हेल्थ हीलिंग रिचुअल था, एंड रिलेशनशिप हीलिंग रिचुअल था, विद थर्ड पार्टी रिमूवल ऑयल भी था।
मैं बता नहीं सकती कि उन लोगों को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ओके, एंड दे आर वेरी वेरी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है अपनी एनर्जीज़ में। जितनी भी नेगेटिविटीज़ थी वो सभी कट हो गई कॉर्ड कटिंग रिचुअल से। इनफैक्ट वो लोग जो इनको परेशान कर रहे थे वो भी एक्चुअली में कट हो गए, ओके। एंड वो सारी जो भी नकारात्मकता ये लोग भेज रहे थे वो सभी उन्होंने बंद कर दिया, एंड दे फॉरगॉट, वो भूल चुके इन लोगों के बारे में, ठीक है। अब आपका कार्य ये है कि अगर आपको भी ये रिचुअल्स करवाने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये सब चीज़ें सक्सेसफुल हो गई है, ओके। तो आप लोग भी करवा सकते हैं, परेशानी झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे, और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। भगवान आप सभी लोगों को सुखी रखे।